क्या कब्र पर अगरबत्ती मोमबत्ती जला सकते हैं या नहीं? तो वीडियो पूरी देखें, बेहतरीन मालूमात आपको मिलेगी। देखिए, कब्र पर अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाना नाजायज है। हम अगरबत्ती या मोमबत्ती कब्र पर नहीं जला सकते, हाँ लेकिन कब्र के बाहर जला सकते हैं। हम कब्रों पर जो अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका मतलब खुशबू करना होता है। खुशबू करना होता है कि खुशबू में क्या खुशबू आए, अच्छी बात है, तो आप बाहर लगाएं अगरबत्ती, और ताकि वहां से खुशबू आती रहे। और सबसे बेहतर मैं ये कहूंगा कि आप अगरबत्ती ना लगा करके आप अपने मरहूमीन की कब्र पर इत्र लगा दें। कोई बेहतरीन खुशबू, जो अच्छी खुशबू हो, इत्र हो, वो इत्र आप लगा दें, उससे खुशबू हो जाएगी। अगरबत्ती लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आग होती है अगरबत्ती में, तो इसलिए अगरबत्ती कब्र पर लगाना नाजायज है, मना है। और मोमबत्ती का भी यही हुक्म है कि मोमबत्ती हम उजाले के लिए जला देते हैं। बहुत से लोग रात में के साथ चराग मोमबत्ती जला दी उजाले के लिए, तो उजाले के लिए आप कोई बल्ब वगैरह लगा सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। मोमबत्ती जलाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो आप खुशबू के लिए हम अपने घरों में खुशबू लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मस्जिदों में अगरबत्ती जलाते हैं, तो खुशबू के लिए जलाते हैं। तो खुशबू हम इत्र से भी कर सकते हैं, इत्र लगा करके इत्र से भी खुशबू आ सकती है। खुशबू वाकई लगानी भी चाहिए। हमें कोई इबादत करें तो खुशबू लगाएं, नमाज पढ़ें तो खुशबू लगाएं, क्योंकि खुशबू जो है फरिश्तों को पसंद होती है। यानी जहां खुशबू होती है फरिश्ते वहां आते हैं। इसी तरीके जैसे क्यों मस्जिद में हुक्म है कि आप लहसुन खा करके या प्याज खा करके मस्जिद में मत जाओ, इसलिए हुक्म है, मना फरमाया गया कि प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप मस्जिद में आते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, तो जब हम तिलावत करते हैं तो कुरान जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ता अपने लब हमारे लबों से लगा लेता है। जब फरिश्ता लबों से लब लगा लेता है तो वो अपने मुंह में भर करके कुरान को लेकर के जाता है। लेकिन जब प्याज की खुशबू हमारे मुंह से आती होती है या लहसुन की खुशबू हमारे मुंह से आती होती है, फरिश्ता लबों को अपने हटा लेता है। तो इसलिए हुक्म है कि खुशबू लगा करके हम जब नमाज अदा करेंगे तो फरिश्तों को भी अच्छा लगेगा और फरिश्ते अच्छे तरीके से कुरान लेकर के हमारा जाएंगे। ठीक है, हम नमाज एक फजीलत भी है, जो नमाज बिना खुशबू के पढ़ी जाए और उससे, और जो एक नमाज हम पढ़ रहे हैं खुशबू लगा कर कि नमाज पढ़ना है बिना खुशबू के, तो जो खुशबू वाली नमाज है वो 70 गुना ज्यादा अफजल है। और खुशबू लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत भी है। तो हमारे नबी की सुन्नत के इरादे से अदा करते हुए खुशबू लगा करके नमाज पढ़ें। खुशबू ज़हन को ताकत देती है, ज़हन मजबूत भी होता है, हम इबादत करते हैं, दिल भी लगता है, फरिश्ते भी उसे पसंद फरमाते हैं। तो खुशबू लगाएं, कब्रों पर खुशबू लगाएं। अगरबत्ती लगाने के अलावा मस्जिद में हाँ लगा सकते हैं अगरबत्ती, कोई हर्ज नहीं है। खुशबू भी लगा सकते हैं मस्जिद के अंदर, अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप कब्र पर ना लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मालूमात पसंद आई हो, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।